क्या आप जानते हैं फॉर्मल्डिहाइड का दूसरा नाम? बेंजाल्डिहाइड कहाँ यूज होता है? आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है वो एस्टर्स, एसाइल हैलाइड्स, एनहाइड्राइड्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स, एल्काइल बेंजील्स, प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स में से कैसे मिलता है, ये सब कुछ जानने के लिए देखते रहिए ये वीडियो। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं हर्षिल, आप देख रहे हैं क्रेविंग इंजीनियर। तो लेट्स क्रेव नाउ। So let's talk about uses of aldehydes and ketones। तो सबसे पहले हमारे पास है केमिकल इंडस्ट्री में एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो है वो यूज किए जाते हैं एज ए सॉल्वेंट्स, स्टार्टिंग मटेरियल्स और रिएजेंट, क्योंकि दूसरे प्रोडक्ट के सिंथेसिस के यूज में आ सके वो दोनों। तो फॉर्माल्डिहाइड जो है उसका दूसरा नाम है फॉर्माल्डिहाइड, उसका दूसरा नाम है फॉर्मालिन। सॉल्यूशन जिससे बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स जो होते हैं उसे यूज किया जाता है प्रिजर्व करने के लिए, बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स जो होते हैं उसके लिए, और उससे बेकेलाइट भी फॉर्म कर सकते हैं हम लोग। यूरिया फॉर्माल्डिहाइड ग्लूज या फिर और पॉलीमेरिक प्रोडक्ट्स। ओके, तो एसिटाल्डिहाइड जो है वो यूज किया जाता है एज अ स्टार्टिंग मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एसिटिक एसिड, इथाइल एसीटेट, विनाइल एसीटेट, पॉलीमर एंड ड्रग्स। तो बेंजाल्डिहाइड जो है वो यूज किया जाता है एज अ परफ्यूमरी एंड इन डाई इंडस्ट्रीज। बेसिकली उसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है। ओके, तो एसिडोन और जो इथाइल मिथाइल कीटोन है वो कॉमन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन जैसे कि ब्यूटाल्डिहाइड, वेनिलीन, एसिटोफिनोन, कैम्फर, वो अलग अलग फ्लेवर्स या फिर ओडोर स्मेल्स के लिए यूज किए जाते हैं। नाउ वी आर जंपिंग इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की कहानी यहाँ पे ही समाप्त होती है। हम आ चुके हैं अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ऊपर। तो सबसे पहले बेसिकली उनका इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा। तो कार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप यानी कि COOH होता है वो है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है जिनमें कार्बोनिल ग्रुप अटैच किया जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, सो उसे हम कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है वो मे बी एलिफेटिक RCOOH या फिर एरोमेटिक ARCOOH के फॉर्म में हो सकते हैं, डिपेंडिंग उनका ग्रुप कौन सा है। और जो कुछ मेंबर्स होते हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, उन्हें हम फैटी एसिड्स कहते हैं, क्योंकि वो अकर हुए जाते हैं नेचुरल फैट्स में एज एस्टर्स ग्लिसरॉल के। ओके, तो नाउ वी आर कमिंग टू ओके, तो मैंने इंट्रोडक्शन ऊपर दे दिया बट यहाँ से स्टार्ट हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, तो नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप के ऊपर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं ऐसा खास कि HCOOH वो फर्स्ट किया जाता है। HCOOH जो है MCQ आ गया हमारा, वो फॉर्म किया, वो मिला है फ्रॉम द रेड एंड्स में से। लाल कलर की जो चींटी होती है वो काटती है तो दर्द होता है, फूल जाता है, उसमें से हमें फॉर्मिक एसिड यानी कि HCOOH मिला था। एसिटिक एसिड विनेगर से मिला। ब्यूट्रिक एसिड हमें रेंसिड बटर में से मिला। अब बेसिकली उनका IUPAC है। तो यहाँ पे ये जो आपके सामने ये टेबल आ रहा है, ये दोनों जो टेबल है, इन टेबल्स में आपको कुछ कुछ नाम दिए गए हैं जिनके कॉमन नेम और IUPAC नेम आपको याद करने होंगे, जिससे आपको फ्यूचर में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। प्रोडक्ट रिएक्टेंट को देख के या फिर क्वेश्चन को देख के आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। तो नाउ वी आर कमिंग टू द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, जिसमें उसका 120 डिग्री एंगल होता है, वो इजी है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है। तो उनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देखने हैं आपको एक दो, ऐसा कुछ है नहीं। तो अब आ जाते हैं प्रिपरेशन के ऊपर। तो सबसे पहले हमारे पास है फ्रॉम प्राइमरी एंड प्राइमरी क्या
primary alcohol and aldehydes. प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स। तो उसका हम एक बार रिएक्शन देख लेते हैं जिसमें से आपको समझ आ जाएगा। RCH2OH, this will react to give us obviously carboxylic acid। तो इसमें बीच में क्या हुआ ऐसा जिससे हमें ये मिला? तो सबसे पहले अल्कलीन कमीनो नंबर 4 KMnO4 फर्स्ट इसके साथ रिएक्ट हुआ, सेकंड उसके साथ H3O प्लस रिएक्ट हुआ जिससे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH3 CH2 8 times CH2OH, this will react to give us CH3 CH2 8 times COOH, क्योंकि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलने वाला है। और यहाँ पे बीच में क्या हुआ है? CrO3 डैश H2SO4 जोन्स रिएजेंट है जिससे रिएक्ट होगा। अब इनके नाम लिख लेते हैं। ये है 1 डेकेनॉल, अल्कोहल है इसलिए डेकेनॉल, और ये है डेकेनोइक एसिड। ओके, तो अब नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन्स। सेकेंड इज फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। इसका रिएक्शन देख लेते हैं। बेंजीन का नाम पढ़ते ही बेंजीन ड्रॉ कर देते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट विच इज डन। ओके, तो यहाँ पे एक एरो बना लेते हैं। ये है हमारा CH3 मिथाइल बेंजीन, KMNO4 डैश KOH। हीटिंग करेंगे तो हमें मिलेगा कुक, COOK, सॉरी ये कुक नहीं है, COOK, and it will react again with the H3O plus to give us dash COOH, benzoic acid। इजी। इसका एक एग्जाम्पल है वो भी देख लेते हैं। इसमें भी सेम टू सेम 3 बेंजीन आएंगे। एक यहाँ पे ये हमारा कुक बन जाएगा, H3O प्लस के साथ रिएक्ट करेगा एंड ऑब्वियसली हमें मिलेगा बेंजोइक एसिड। ओके, CH2 CH3 थोड़ा नीचे बना लेते हैं। यहाँ पे सेम KMNO4 डैश KOH heating will give us cook and H3O plus to give us benzoic acid। अब थर्ड है हमारे पास फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। ओके, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। तो नाइट्राइल्स जो होते हैं वो अमाइड्स में किए जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस और OH माइनस एज अ कैटालिस्ट। माइल्ड रिएक्शन कंडीशंस जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं टू स्टॉप द रिएक्शन। इजी। तो इसका हम रिएक्शन देख लेते हैं एक बार। RCN will react to give us RCONH2
H प्लस या फिर OH माइनस, हीटिंग करेंगे टू गिव अस RCOOH। यहाँ पे बीच में आएगा H प्लस या फिर OH माइनस, H2O। इजी। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH3 CONH2 रिएक्ट विथ H3O प्लस, हीटिंग करेंगे CH3 COOH इथेनोइक एसिड प्लस NH3 अमोनिया छूट जाएगा। डन। अब एक बेंजीन वाला है जिसमें बेंजामाइड जो है उसको रिएक्ट करेंगे विद H3O प्लस टू गिव अस द COOH वाला ग्रुप प्लस अमोनिया। डन। नेक्स्ट है हमारे पास हमारा प्यारा दुलारा भाई ग्रिग्नार्ड भाई, RMGX वाले भैया। फ्रॉम कोई भी ऑर्गेनिक चैप्टर में चले जाओ, ग्रिग्नार्ड तो आपको मिलेगा ही, सब जगह नाक घुसाई है उसने अपनी, RMGX वाली। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, कोई ना कोई रिएक्शन तो होगा जो ग्रिग्नार्ड के साथ भिड़ेगा, उसके रिएजेंट के साथ। उसके बिना उस चैप्टर को संतुष्टि नहीं होती कि मैं ग्रिग्नार्ड के साथ क्यों रिएक्ट कभी नहीं किया। जस्ट किडिंग। देख लेते हैं। RMGX प्लस C, ये वाला जो है वो थोड़ा अलग है, प्लस O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ओके CO2। एंड ग्रिग्नार्ड आएगा तो उसके नॉर्म्स लेके ही आएगा जो कि उसका फेवरेट है, ड्राई ईथर। RMGX और ड्राई ईथर आ जाए तो ग्रिग्नार्ड को सलाम कीजिए, C डबल बॉन्ड O डैश OMGX, okay, and it will further react to give us RCOOH, यहाँ पे as obvious H3O प्लस। ओके, इजी इजी। तो अब हमारे पास आता है नंबर 5 जो कि है हमारा फ्रॉम असाइल हलाइड्स एंड एनहाइड्राइड्स। इसमें एसिड क्लोराइड्स को रिएक्ट करेंगे पानी के साथ, OH माइनस के साथ। हर बार पानी के साथ ही करेंगे। 2-3 एग्जांपल है, 2 लिखवा देते हैं। बेसिक जो उसका फॉर्मेट है RCOCl, ये क्या हो गया है? ओके, डन हो गया है। अरे भाई एरो नहीं करना है। अब ठीक है। यस, H2O OH माइनस या फिर H2O टू गिव अस कार्बोक्सिलिक एसिड मिथेनोइक एसिड प्लस Cl माइनस। यहाँ पे RCOO माइनस प्लस Cl माइनस, फिर से H3O प्लस के साथ भिड़ेगा और एज ऑलवेज मिथेनोइक एसिड दे देगा। इसका एक एग्जांपल है वो देख लेते हैं। C6H5 C6H5 CO2O H2O के साथ 2 टाइम्स C6H5 COOH बेंजोइक एसिड हमें मिल गया है। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में फ्रॉम एस्टर्स। इसके रिएक्शन देख लेते हैं। इसमें कुछ नहीं है, आपको रिएक्शंस ही याद करने हैं। अगर रिएक्शन एक बार दिमाग में आ गए ना, खत्म खत्म खत्म। और आपको थियरी ज्यादा ध्यान नहीं रखनी है, रिएक्शंस देखना है। आपने क्या किया वो सिंपली उस थियरी में लिख देना है कि इसको इसके साथ, इस मीडियम में, इस कैटालिस्ट के साथ हमें ये प्रोडक्ट मिला, उसका जो अगर कोई दूसरा नाम हो तो वो लिख देने का, ये तो सिंपली हो जाता है। तो चलिए, एज ऑलवेज H3O प्लस के साथ भिड़ने वाला है आज। CO C2H5
डैश COOH प्लस ओ ओ ओ ओ ओ बेंजीन उड़ा दिया बे। प्लस C2H5OH, ये हमारा बेंजोइक एसिड। इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH3 CH2 CH2 COO C2H5। ओके, NaOH के साथ भिड़ने वाला है to give us CH3 CH2 CH2 COONA plus C2H5OH, and this will react to give us butanoic acid. एंड डन। हमारी सारी की सारी प्रिपरेशंस जो है वो डन हो चुकी है। तो नेक्स्ट टाइम हम देखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शंस, और आगे तो कुछ लगता नहीं है होने वाला है। केमिकल रिएक्शन ओके यूजेस है कार्बोक्सिलिक के, जो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो नेक्स्ट टाइम हमारा लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। नेक्स्ट चैप्टर मैं प्लान कर रहा हूँ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर देना इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिए हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए विदाउट फाइंडिंग अस। और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और नेक्स्ट चैप्टर में लेने वाला हूँ प्रोबेबली कह रहा हूँ CIEL केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिसके शॉर्टकट ट्रिक्स जो MCQ में आते हैं 2 मार्क में आते हैं, उसके शॉर्टकट ट्रिक्स, उसके सारे मेडिसिन और वो सबका नेम्स जो है उसका मैं पूरा टेबल बनाने वाला हूँ। तो दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे आपके 4 मार्क्स जो है वो सिक्योर हो जाएंगे एक साइड पे, क्योंकि मेडिसिन का क्या यूज़ है क्या यूज़ नहीं है आपको सब कुछ पता चलने वाला है। तो आज के लिए बस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Do just what I do, and I hope you let me in, yeah.